हाल ही में गृह मंत्री के दो बयान बड़ी चर्चे में हैं। दोनों बयान को हम आपको बताएंगे। सबसे पहले पहला बयान आपको बताते हैं। पहला बयान 2024 लोकसभा चुनाव के परिणाम के ठीक बाद आया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दो प्रमुख काम करेगी। पहला राष्ट्रीय जनगणना और दूसरा परिसीमन कराएगी। परिसीमन क्या है जानेंगे हम, लेकिन उससे पहले हम दूसरी बयान की बात करते हैं। दूसरी बयान हाल ही में दिया गया है। दूसरी बयान गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा दिया गया है कि मैं दक्षिण भारत के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके हितों के लिए सतर्क हैं और सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि दक्षिण भारत के राज्यों की एक भी सीट कम ना हो। अगर सीटें बढ़ती है तो दक्षिण भारत के राज्यों को उचित हिस्सा मिलेगा। इस पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है। आखिर गृह मंत्री अमित शाह को दक्षिण भारत के राज्यों को लोगों को क्यों आश्वस्त करना पड़ा है? सीट बढ़ेगी, सीट घटेगी, लोकसभा की सीट बढ़ेगी, क्या है पूरी कहानी हम जानेंगे पूरी वीडियो में। परिसीमन क्या है यह भी जानेंगे। नमस्कार, फाइनल पोस्ट देख रहे हैं आप, मैं आपका आदर्श। लोकसभा और विधानसभाओं में जनसंख्या के आधार पर संतुलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए परिसीमन किया जाता है। विधान निर्माताओं ने यह तय किया कि सीटों के निर्धारण जनसंख्या के आधार पर तय किया जाएगा और इसके लिए उन्होंने संविधान में परिसीमन की व्यवस्था की। अनुच्छेद 82 और अनुच्छेद 170 हम जानेंगे आगे। अनुच्छेद 82 और अनुच्छेद 170 क्या कहता है संविधान में। हमारे संविधान में अनुच्छेद 82 और 170 का क्या काम है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब तक देश में 4 बार परिसीमन आयोग गठित किया जा चुका है और इसके आधार पर लोकसभा की सीटें भी बढ़ाई जा चुकी है। संविधान निर्माताओं ने शायद इस बात की कल्पना नहीं की होगी कि परिसीमन को लेकर विवाद होगा और यह देश में विभाजन पैदा करने का हथियार बन जाएगा। दक्षिण भारत के कुछ राज्य परिसीमन का विरोध कर रहे हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं, क्या है पूरा मामला जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं आखिर परिसीमन क्या है। परिसीमन शब्द जो आज इतने चर्चे में है, आखिर परिसीमन का अर्थ क्या है, तो आइए हम जानते हैं परिसीमन क्या है। परिसीमन आबादी में हुए बदलाव के आधार पर संसदीय और विधानसभाओं की सीटों की संख्या निर्धारित करने की प्रक्रिया है। मोटे तौर पे इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या लगभग एक बराबर। परिसीमन सीधा आकार से जुड़ा हुआ है। बड़ी आबादी वाले राज्यों को सांसद में छोटी आबादी वाले राज्यों की तुलना में अधिक प्रतिनिधित्व मिलता है। मतलब परिसीमन का अर्थ है कि यानी कि परिसीमन का अर्थ है कि जितनी ज्यादा जनसंख्या उतनी ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलेगा आपको। अगर आपके राज्य की संख्या ज्यादा है तो आपके राज्य में लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा सीटें अधिक होंगी। मतलब बिहार और यूपी की जनसंख्या ज्यादा है तो बिहार में और यूपी में लोकसभा सीटें और विधानसभा सीटें भी ज्यादा होंगी। अब तक भारत में 4 बार परिसीमन आयोग गठित हुआ है। 1951, 1963, 1973 और 2002 में परिसीमन हुआ है। 1976 तक प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा और राज्यसभा और राज्यों की विधानसभा सीटें नए सिरे से तय की जाती है जनसंख्या के आधार पर। अगर राज्य की जनसंख्या अधिक है तो उसके आधार पर लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों के विधानसभा की सीटें तय की जाती है। हालांकि 1976 में आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी सरकार ने सीटों का आवंटन फ्रीज कर दिया, रद्द कर दिया। मतलब नए सिरे से होने वाली सीटें जो लोकसभा की बढ़ती थी उसको फ्रीज कर दिया गया। इसका मुख्य कारण था कि परिवार नियोजन नीतियों को प्रभावी तरीके से लागू करने वाले राज्यों को प्रतिनिधित्व के मोर्चे पर इस फैसले को 42वें संविधान संशोधन के जरिए लागू किया गया था। इस संशोधन ने 2001 की जनगणना तक संसदीय और विधानसभाओं की सीट की संख्या में बदलाव को रोक दिया। मतलब 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ उसके तहत यह नियम बनाया गया कि 2001 तक परिसीमन के तहत जो लोकसभा और विधानसभाओं की सीटें में जो बढ़ोतरी होती थी उसको रोक दिया गया 2001। चूंकि जो राज्य परिवार नियोजन नीतियों को अपने राज्य में लागू कर रही थी उनको प्रतिनिधित्व के मोर्चे पर नुकसान ना हो, इसीलिए 2001 में निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं नए सिरे से तय की गई।
लेकिन सीटों की संख्या में कोई बदलाव नहीं मिला। मतलब कि 2001 में जनसंख्या हुई और परिसीमन भी किया गया, नए सिरे से सीमाएं भी तय की गई, लेकिन सीटों की जो बढ़ोतरी होनी थी वो नहीं हुई। ऐसा दक्षिण भारत के राज्यों के विरोध करने पे हुआ। दक्षिण राज्यों का कहना है कि अगर जनसंख्या के आधार पर लोकसभा सीटों की संख्या तैयार की जाएगी, तय की जाएगी, तो उनको उनका नुकसान, क्योंकि उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण की नीतियों को प्रभावी तरीके से लागू किया है और उनका मानना है कि ऐसा करने से उनको अच्छे काम के लिए दंडित करने का समान होगा। मतलब कि उन्होंने तो एक अच्छा काम किया कि राज्यों में जनसंख्या नियंत्रण नीतियों को प्रभावी तरीके से लागू किया, लेकिन उनके बदले उनको दंडित किया जाता है कि राष्ट्रीय स्तर पे उनको प्रतिनिधित्व करने का मौका कम मिलेगा, उनको बोलने का मौका कम मिलेगा, क्योंकि उनके सीटें कम होंगी। दक्षिण भारत के राज्यों से प्रतिनिधित्व कम राष्ट्रीय स्तर पे जाएंगे। दूसरी तरफ उत्तर भारत के राज्यों में जनसंख्या लगातार बढ़ते जा रही है। अब हम जानेंगे कि परिसीमन के बारे में संविधान क्या कहता है। परिसीमन के बारे में संविधान में क्या लिखा है। संविधान के अनुच्छेद 82 और 170 में परिसीमन प्रक्रिया को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश तय किए गए हैं। अनुच्छेद 82 कहता है कि प्रत्येक जनगणना के बाद संसद लोकसभा क्षेत्रों की सीमाएं और संख्या करने के लिए परिसीमन अधिनियम पारित करे। अनुच्छेद 170 कहता है, यह अनुच्छेद विधानसभा सीटों के परिसीमन के बारे में बताता है। मतलब कि अनुच्छेद 82 लोकसभा के बारे में लोकसभा के सीटों को नए सिरे से तय करने के लिए बताता है, और अनुच्छेद 170 राज्यों के विधानसभाओं के सीटों को नए सिरे से तय करने के लिए बताता है। इसके तहत आबादी के आंकड़ों के आधार पर हर राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या तय की जाएगी। अब दक्षिण भारत के राज्यों ने विरोध करना शुरू कर दिया। 1976 में इसको बंद किया गया था। 2001 में जनगणना हुई, बावजूद परिसीमन को लागू नहीं किया गया, क्योंकि दक्षिण भारत के राज्यों ने इसका विरोध, उनको राष्ट्रीय स्तर पे घाटा होगा। 2024 चुनाव के परिणाम के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जनगणना और परिसीमन दोनों कराएंगे, और अभी हाल ही में दक्षिण भारत के राज्यों ने इसका फिर से विरोध शुरू कर दिया। दक्षिण भारत के राज्यों का मानना है कि परिसीमन कराने से उनकी सीटें कम हो सकती है और राष्ट्रीय स्तर के राजनीति में उनकी आवाज कम हो जाएगी, उनकी आवाज कमजोर हो जाएगा। अब क्या गृह मंत्री अमित शाह इस फैसलों को वापस लेंगे या परिसीमन कराएंगे? आगे क्या कुछ होगा उसके बारे में हम आपको अपडेट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल समझाते हैं कि कैसे परिसीमन लागू होता है तो कैसे सीटें बढ़ती हैं और कैसे जनसंख्या के आधार पर नए सिरे से सीटों की संख्या बढ़ती है। 1971 में बिहार की जनसंख्या 4.21 करोड़ थी और 1976 में ही तमिलनाडु की जनसंख्या 4.21 करोड़। मतलब बिहार और तमिलनाडु दोनों की जनसंख्या एक बराबर थी। बिहार को 40 सीटें मिली और तमिलनाडु को 39 सीट। अगर रेशियो देखें तो प्रत्येक निर्वाचन सीट पर 10 लाख लोग, मतलब 10 लाख लोग पे एक सीट मिली। और अभी हम हाल ही की बात करें तो बिहार की जनसंख्या है 12.3 करोड़ और तमिलनाडु की जनसंख्या है 7.6 करोड़। अगर आप इसको गौर से देखें तो बिहार की जनसंख्या, बिहार की जो एक सीट है वो 32 लाख लोगों पे एक सीट है और तमिलनाडु का 20 लाख लोगों पे एक सीट है। तो परिसीमन कराने से यही फायदा होगा, प्रत्येक लोकसभा सीटों में जो लोगों की संख्या है, जो वोटरों की संख्या है, वो लगभग एक बराबर हो, ना कि किसी निर्वाचन सीट पर 32 लाख हो और किसी निर्वाचन सीट पर 15 लाख हो। इसीलिए परिसीमन जरूरी है। अब हम आपको बताते हैं कि 2026 में अगर परिसीमन कराया जाता है तो सीटों की संख्या कैसे बढ़ती है। 2026 तक भारत का कुल आबादी 1.46 अरब हो गया है। और हम उत्तर भारत की बात करें तो यूपी में अभी फिलहाल 80 लोकसभा सीट है, लेकिन अगर परिसीमन होता है तो यूपी में लोकसभा का सीट 80 से बढ़कर 128 हो जाएगा। बिहार में अभी लोकसभा का सीट 40 है और अगर परिसीमन होता है तो यह सीट
40 से बढ़कर 70 हो जाएगा। अगर दक्षिण की बात करें तो कर्नाटक 28 से बढ़कर 36, तेलंगाना 17 से बढ़कर 20, आंध्र प्रदेश 25 से बढ़कर 28 और केरला 20 से घटकर 19। ऐसा कुछ गणित बनेगा परिसीमन बदलने के बाद। आपको क्या लगता है, परिसीमन कराने से कम जनसंख्या वाले राज्यों को क्या सचमुच घाटा है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।